रुपए की चाल भी आजादी से लेकर अब तक बेहद दिलचस्प रही है। 1947 में भारतीय रुपया डॉलर के बराबर हुआ करता था, लेकिन आज ये 80 रुपए पर पहुंच गया है। आखिर क्यों हुई ये गिरावट और क्या इस गिरावट से वाकई भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस साल भारतीय रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर यानी 80 रुपए प्रति डॉलर के स्तर के करीब लुढ़क गया है। 75 साल में कैसी रही रुपए की चाल? वैसे तो डॉलर के मुकाबले करेंसी में ये गिरावट सभी अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिल रही है, लेकिन इस गिरावट का घरेलू अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन से ज्यादा सरोकार नहीं है। हालांकि देश में कई बार ऐसे मौके भी आए जब घरेलू कमजोरी की वजह से रुपए की डिवैल्यूएशन की गई। 1947 में भारतीय रुपया डॉलर के बराबर था। पहली बार सितंबर 1949 में रुपए की वैल्यू को 4.75 रुपए प्रति डॉलर पर किया गया। जून 1966 में रुपए की वैल्यू 36% घटाई गई और $1 7 रुपए से ज्यादा का हो गया। तीसरी बार 1991 के आर्थिक संकट के दौरान में 2 बार में रुपए की वैल्यू घटाई गई और रुपया करीब 25 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि अब ये 80 के स्तर पर आ गया है। इसकी वजह है कि बीते 75 वर्षों में व्यापार घाटा, युद्ध, तेल कीमतों का संकट, आर्थिक मंदी जैसी वजहों के चलते रुपए में लगातार गिरावट बनी रही है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारी बढ़ोतरी। फिलहाल दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की मजबूती इस आधार पर तय हो रही है कि उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। इस मामले में भारत की ग्रोथ काफी तेज रही है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार फिलहाल 46 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। लेकिन आजादी के बाद से लंबे समय तक देश के हालात विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में काफी कमजोर रहे हैं। 1950-51 में देश का फॉरेक्स रिजर्व महज 1029 करोड़ रुपए के स्तर पर था। 1991 तक विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी और तब भारत के पास महज 3 हफ्ते के इंपोर्ट के बराबर ही विदेशी मुद्रा भंडार था। लेकिन इस संकट ने तब की सरकार को देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने का संदेश दिया। सुधारों के इस सिलसिले का ये फायदा हुआ कि अब देश का विदेशी मुद्रा भंडार ऊंचे फ्यूल बिल के बावजूद 10 महीने से ज्यादा के इंपोर्ट बिल के लिए काफी है। आज तक ब्यूरो।